तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो यार, इससे पहले मैंने एक वीडियो कराई है, वो आप जाकर देखें। और ये अपने एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किए हैं। तो अभी क्या टाइम कम हो गया है, क्वेश्चन भी कम है, बट आपको स्पीड आना बहुत ज़रूरी है और बेस्ट मेथड है। तो आप देखना चाहिए किस तरीके करना है। और वो फर्स्ट वाली वीडियो जरूर दें। तो देख, तो आज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कुछ सवाल कराया, उससे आगे के सवाल करते हैं क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन क्या है। 95 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे उसने दिया है 9500 रुपये, यानी आपके पास मूलधन कितना दिया है 9500, 9500 रुपये आपके पास दी। उसने रेट दे दी थी कितनी, अब 2 ईयर टाइम दिया है, कितना 2 ईयर, रेट दे दिए 8%। लेकिन उसने क्या बोला है, जो ईयर है ना, इसको आपको अर्धवार्षिक मानना है, अर्धवार्षिक। जैसे अर्धवार्षिक करोगे तो क्या होता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाती है। जैसे रेट हाफ हो जाएगी तो कितना बन जाएगा, जैसे अर्धवार्षिक करने पर कितना आ जाएगा, रेट आपकी बन जाएगी 4%। और टाइम डबल हो जाएगा, डबल बोले तो टाइम हो जाएगा आपका 6 मंथ में टूटने के बाद, मतलब 4 ईयर, मतलब ईयर में लगा सकते हो ना, टाइम डबल हो जाता है। इस तरीके से आपको करना है। तो थोड़ा सा इधर ना लिख के मैं इसको आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। यानी ये 4 बार हो जाएगा, तो अब निकालना है आपको, ये 4% हो जाएगी और टाइम हो जाएगा अर्धवार्षिक करेंगे तो 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर। अब आप मैं सॉल्यूशन देखो, 95 दिया है, इसको ट्री ब्रेक मेथड से आप सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरीके से। 9500 का 4% निकालेंगे, 4/100, इस तरीके से। 00 से 00 आप खत्म करोगे, कितना बन जाएगा, 4 पे 20 की 0, और कितना हो जाएगा, 4 पे 20 की 0, और 9 36 और 2 38, यानी 380 रुपये आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ 380, तो इस अगले ईयर में भी 380 आएगा, प्लस 380 पर और आएगा 4%, ठीक है। तो 380 का 4% निकालेंगे, कितना बचेगा, 4/100। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, इंटू करेंगे 32 के 2, 2 और 4 3 12 और 3 15, यानी 15.2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15.2। फिर अगली ईयर का 95 पे तो कितना आएगा, 380 आएगा ही, 380। फिर इस पर आएगा कितना, 15.2। फिर इस पे भी आएगा कितना, 15.2। ये हो गया। अब अगला 380 तो आएगा ही 95 पर, फिर इस पे आएगा कितना, 15.2। अभी इसका और आएगा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से। इस पे भी आ जाएगा 15.2, इस पे भी आएगा 15.2। अब इसका आएगा 15.2 का निकाल देते हैं, 15.2 इंटू 4/100, इस तरीके से निकालना है, ठीक है। इंटू कर लो 8, और कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, यानी 60.8। लेकिन अपने पास 00 और है, ये 1 का था 00, तो इसके बाद और जाएगा तो 0.608, इस तरीके से अपना आएगा। तो यहाँ से कितना है, 0.608 इसका आया, ठीक है। इसका आ जाएगा 0.608, इसका भी आ जाएगा 0.608, और इसका यहाँ भी आएगा कितना, 0.608, इस तरीके से ये बन गया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो अपने पास ये टोटल निकल के आता है कितना, CI, और जो 1 2 3 4 इस तरीके से ये आता है अपने पास SI। जब डिफरेंट पूछा जाता है ना, तो ये अपना डिफरेंट हो जाता है, अंतर। जैसे अंतर पूछा जाएगा SI और CI का, जब 4 साल का अंतर होगा तो इसको अंतर मानते हैं। मतलब जो भी एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ 2 साल का तो 2 का इतना हो जाता है, बस इतना, इस साल इतना, 2 साल का। 3 का पूछेगा तो 3 का इतना हो जाता है, 4 का पूछेगा तो इतना अंतर हो जाता है। मतलब ये आपके पास जो निकल के आता है सिंपल, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज रहता है। और जो टोटल इसको भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज में ब्याज मिलता है।
तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना कितना बन जाएगा ये 38 38 38 चौक कितना होता है यार, चलो इंटू कर लेते हैं। चौक 32 की 2, ठीक है 0, और इस तरीके कर सकता हूँ मैं ये 1200 1200 और 24 240 और 1200 8 चौक 32 320 और मतलब 1520 ये अपने पास इतना हो गया। अभी इसको ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 15 छक्की 90 90 और 1 2 3 4 5 6 2 2 और है 6 7 12, तो कितना बन गया यहाँ से कि 90 6 दूनी 12, हाँ तो अपने पास आ जाएगा 91.2 और आ गया, ठीक है इतना और हो गया। फिर अपने पास बचता है 1 2 3 4 और यानी 6 2 6 24, तो यानी 2 पॉइंट कितना बन जाएगा 24 4 इस तरीके से, हाँ तो ये पॉइंट वाला पॉइंट 6, ये कितना है 3 और ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना है 6 और तो इतना 2 अंक तक और पूछा था, तो इस तरीके से ऑप्शन में ये था, तो आपके पास इतना आ जाएगा तो आप कर सकते हो। लेंथी क्वेश्चन है बट आप अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट मैंने आपको सभी कंसेप्ट इससे समझ में आ गए। आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की 2 दोहरी छूट दी, डिस्काउंट दिया है, तो उन्होंने वस्तु को कितने में बेचा ये बताना है। जैसे एक वस्तु उसने दे दी कितने की, 400 रुपये की वस्तु दी है 400 रुपये की, उसने 2 डिस्काउंट दे दिए। जैसे डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट कितना दिया 25% और एक और दे दिया 15% दे दिया। 400 रुपये की वस्तु है, अभी जब उसको 25% डिस्काउंट देगा तो आप इसको सिंपल ही करो किस तरीके से 400 25% डिस्काउंट यानी चार्ट ही कर लो क्या उसके फ्रैक्शन 100 में से 25 जाएगा यानी 75/100 इंटू 15% डिस्काउंट यानी 85/100 6600 इस तरीके से काटो। 100 से एकदम 4 से 25 और 25 से 3 बार, यानी आप इसका सॉल्यूशन 5 से 15 ये 24 और 1 25 यानी 255 आंसर आएगा। ये पूछा था, तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, कुछ एक आधा लेंथी है, तो वो आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ये अपना उसका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो गया डिस्काउंट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी से पूछे हैं, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना 3 और 4 है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। जैसे उसने 2 संख्या दे दी है, उनका रेशो दिया 3 और 4, 2 संख्या दे दी यानी फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से 2 संख्या दी है, 3 और 4 का रेशो दिया, इनके घनों का योग यानी x मान सकता हूँ ना, 2 संख्या है 3 और 4 है, x मान सकता हूँ मैं, ठीक है यूनिट है 3 यूनिट है 4 यूनिट, तो घन करूंगा तो इसका कितना बन जाएगा 27x³ प्लस यहाँ से कितना बन जाएगा 64 हो जाएगा ना, 4 का 64x³ बराबर इसका योग उसने दिया है, वो कितना दिया है 728 इस तरीके से दिया। ऐड कर लो कितना हो जाएगा 11 की 8 और 1 9 91x³ ये दिया हुआ है। देखते हैं 728 91 यहां से हटाओ नीचे ले आओ, अगर वहां से काट सकते हो वहां से काटो, डिवाइड करो 7 से 13 7 से कटेंगे 1 0 4 104 13 से काटा कितना 13 8 104 8 बार, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई, यानी x का q बराबर के 8, तो 8 2 का q होता है, x बराबर आ गया आपके पास 2। आपको पूछा था योग 3 और 4 कितना हो 7x यानी 7x हो जाएगा ये, तो बस योग बताना था, यानी 7x x की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 2 दी है, 7 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 14 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा यार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है,
की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन क्या है, ये बताना है। जैसे अपन मान लेते हैं उसका वेतन कितना 100, मैं परसेंटेज से ही करा सकता हूँ, लेकिन बट आपको 15% की क्या कह रहा है वो वृद्धि की जाती है। जैसे इसमें 15% की वो वृद्धि करेगा, 15% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 115 हो गया, ठीक है। फिर उसने बोला है कि वृद्धि की जाती है, फिर कितना 15% की कमी की जाती है, तो आप इसमें से माइनस के 15% जैसी कमी करोगे, 15% की कमी, तो आपको क्या हो जाएगा 115 इंटू 85 हो जाएगा ना अपॉन 100, इस तरीके से। तब कैंसिल करो, तो उसने ये पूछा था कितनी कमी होता है वृद्धि होगी। देखो काटते हैं, 5 से 20, 5 से काटेंगे 23, सही जा रहा है ना यार, देखता हूँ, ठीक है। और 5 से काट लेता हूँ तो 17 और 4, ये बन जाएगा। तो इंटू कर लो अब, 17 तिया 51, ऐसे करते आ जाओ, चलो यहीं से ले लो नीचे। 17 51 की 1, 16 कितना 5, 17 दूनी 34 और 5 39 बटे 4। अब इससे डिवाइड कर दो, 9 9 चौक 36, 3 बचेगा, 7 बचे, कितने जाएंगे यहाँ से 28, 3 बचेगा 3, 7 5, ये आपके पास आया। बट आपने कितना माना था 100, आया कितना 97.25, तो आपको यहाँ से क्या हुआ लॉस हुआ ना, कितने का हुआ लॉस हुआ है ना, कितना माइनस कर लो, 2.25% की कमी हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया 2.25%। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, देख लो यार एक बार और। आप उसका वेतन 100 था, उसमें 15% की पहले इंक्रीज किया गया तो 115 हो गया, फिर उसने बोला उसमें 15% की कमी की जाती है, तो 115 में से 15% की आप कमी करोगे, कैलकुलेशन देखो डिवाइड करना है और आएगा कितना 97.75। तो उसने 100 उसका लिया था और 97.75 बचता है, तो फिर कितनी कमी हो गई 2.25% की कमी हो गई, तो ये आंसर हो गया, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते क्या, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री, किस चीज का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, वो देखते हैं यार। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है 2 रे, ऐसे शंकु है, क्या चीज दी, शंकु दिए हुए हैं, उनके हाइट h1 और h2 का अनुपात कितना दिया हुआ है, हाइट है ठीक है ना, h1 और h2 का अनुपात दिया हुआ है 2:1। अब इस तरीके से अगला उसने बोला है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, जैसे r1 अनुपात r2, ये कितना दिया हुआ है 1:2, इस तरीके से दिए हुए हैं इसने, h1 h2 यानी हाइट का दे दिया। अब उसने पूछा है तो इनके आयतनों का अनुपात, जैसे शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन शंकु का जैसे वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला होता है। अब 2 दिए हुए हैं तो लगा दो फॉर्मूला, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 अनुपात कितना दिया 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, ये दिया हुआ है। अब रेशो में पहले बात तो ये रेशो है तो ये सेम है, तो ये खत्म हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। अब इसके पास आपके पास फॉर्मूला में रखना है क्या है, r1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 इंटू h2 की h1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 आ, ठीक है। अनुपात लगा है, r2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करना है कितना आएगा 4 इंटू h2 के मान कितना है आपके पास 1, तो ये तो यहाँ से क्या 2:4 और काट लो 1:2, आंसर हो गया। ये आंसर है, ये पूछा था बस, ये मैंने आपको फॉर्मूला पता होगा तो कर सकते हो, देख लो एक बार समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ ही क्वेश्चन है जो लेंथी आते हैं या आपकी कैलकुलेशन टफ रहती है, तो वो आप स्किप करना आना चाहिए क्योंकि टाइम कम ही मिलेगा आपको, तो वो चीज़ बहुत कौन सा स्किप करना है, और अगर सॉल्व आप कैलकुलेशन फास्ट है कर सकते हो तो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 60 किलोग्राम में मिलाया जाता है। उसने बोला है कि एक मिक्सचर है, मिक्सचर, इसमें ए में कितना दिया है 40 किलोग्राम, ए का 40 किलोग्राम
बी के कितना 63 किलोग्राम, 63 किलोग्राम। मिस बता दो ए में लेड और क्या टिन है। जैसे यहां पर है क्या क्या दिया, लेड और टिन ये दिया हुआ है, और अगले में क्या बोला है, लेड और टिन कितने में 2:3, 2:3 में दिया हुआ है। हम इस धातु बी में क्या दिया है, टिन और तांबा। जैसे ये है तो ये क्या क्या दिया है, टिन दिया है और ये तांबा दिया हुआ है। ये किस रेशियो में दिया हुआ है, तो ये 2 और 5 में दिया हुआ है, 2 और 5, 2:5 में इस तरीके से दिया। तो उसने पूछा है तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करें, टिन कितना है। जैसे क्या है, जैसे 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम को इन्हें उठा के तीसरे डिब्बे में डाल दिया। अब उसमें पूछा है कि जो नया बन गया 40 किलोग्राम और 60 किलोग्राम तीसरे डिब्बे में डाल दिया, तो उसमें टिन कितना हो जाएगा। टिन यानी दोनों में कॉमन है टिन, तो टिन की मात्रा आपको बतानी है कितनी हो जाएगी। देखो 2 3 कितना 5, 5 इसको डिवाइड करेंगे कितना है 8, यानी ये 2 और 3 के रेशो में तो बटा 40, तो 2 3 की वैल्यू 5 और 5 की वैल्यू, ऐसे 5 की वैल्यू 40 दी है। जैसे 5 का मान कितना दिया है 40 दिया था, 1 का मान कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से 10 अपने को 10 चाहिए इसको मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 8, इसमें इंटू कर दो तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 8 के 24, तो ये 24 किलोग्राम हो गया यहाँ से। ठीक है, अगले में 7 है, 7 की वैल्यू इससे कितनी दी है 63 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 9 है, तो यहाँ पर 10 कितना बन जाएगा 18, 9 दूनी 18, तो बस यही आपको जोड़ना है। 24 प्लस के 18 कितने बन जाएंगे 2 3 1 4, तो 42 किलोग्राम अगले जो पात्र होगा उसमें 42 किलोग्राम टिन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। मिक्सर का था बांटना है, तीसरे डिब्बे में 40 किलोग्राम 60 किलोग्राम 2 3 के रेशो में दिया, अब 2 और 5 के रेशो में दिया है। ये 5 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 8 है, 8 के 24 किलोग्राम यहाँ से टिन आ गया, और ये 2 5 7 की वैल्यू 63, 1 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी 42 किलोग्राम टोटल टिन हो गया था दोनों पात्रों में मिला के। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार पे लाइक तो कर दो यार, और शेयर भी करना और दोस्तों को बताना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसमें क्या पीडीएफ है उससे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दो संख्याओं x और y का अंतर कितना है 350 दिया, 350 दिया। दो संख्या दी है क्या x और y, ठीक है, दो संख्या क्या x और y दी हुई है, इनका अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया 350 दिया है, ये दिया हुआ है। उसने बोला है कि यदि, और यहाँ पे बताया उसने कि x है ना जो बड़ा है y से, एक कंडीशन उसने दी है x बड़ा है y से, ये भी हो गया। तो x का 9.5% और y के 16.5% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये बता। उसने बोल दिया कि जो x है ना, x का कितना, x का 9.5% और y का कितना दिया है 16.5%, आपस में ये बराबर है। एक कंडीशन दे दी थी बराबर है, तो ये परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ भी परसेंटेज था, तो ये 100, अब 100 का कोई मतलब ही नहीं है, कट जाएगा बराबर में, तो ये बराबर लगा, जैसे ये पॉइंट है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x इंटू 95 बराबर y इंटू 165। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कितने से जाएगा 5 से, ठीक है 19, x का 19 बराबर यहाँ से कितना 5 से कटेंगे 3 और 3 33, y का 33, तो x अपॉन y कितना बन जाएगा 33 बटे ये यहीं रह जाएगा, y नीचे जाएगा 19 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू दी है x और y की, और x और y का उन्होंने डिफरेंट दिया कितना 350, यहाँ से डिफरेंट कितना आ रहा है अपने पास, अंतर कितना हो जाएगा यहाँ का, कितना माइनस करने के बाद कितना बचेगा 14, हाँ तो 14 की वैल्यू अपने पास दी है 350, यहाँ से डिफरेंट जो 14 आया इसकी वैल्यू दी है 350, तो उसने दोनों का योग पूछा था, योग जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा 52 बन जाएगा, 33 और 19 कितना 52, तो बस ये 14 इंटू 52 का मान बताना है, क्योंकि ये 33 और ये 19 52 का वैल्यू आपको दोनों का योग बताना था। आप काटो कितना 2, 7 से काटना 5 और कितना, यहाँ तक अपना हो गया 14 वाले 350 से काट दूंगा मैं, तो ये कितना आएगा 5
इसको काटा कितना 7 से 2 और ये 5 50, 2 से ये काटा कितना बचेगा 2 अच्छे 26, 26 पंजे 130। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 1300 रुपये दोनों का ये हो जाएगा। तो आपकी समझ में आया होगा यार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखो उसने क्या बोला है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 3 गुना है, CP ISP। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है। देखो 1 से 3 हो जाता है। यहाँ से आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 2 प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसका SP, ये मैं सेटिस्फाई करके बता, उसका SP अगर 3 गुना हो जाता है तो ये कितना 9। तो अपने पास CP कितना था 1 था, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है 8। उसने बोला है जो प्रॉफिट मिल रहा है ना ये P, प्रॉफिट 2 मिल रहा है यहाँ से। अब प्रॉफिट कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, लेकिन उसने बोला है कि 4 गुना हो जाता है। हो गया 4 गुना। अगर SP को 3 गुना किया जाता है तो 3 था पहले, मैंने 3 माना था, 1 CP माना था, 2 लाभ मिल रहा था, 2 का प्रॉफिट हो रहा था। अगर 3 गुना किया जाता है SP को तो कितना हो जाता है 9 बनता है, SP 9 हो जाता है। तो फिर यहाँ से प्रॉफिट कितना मिलेगा 8 मिलेगा कि नहीं? 8 ब्याज होगा, 1 था 9 की CP 1 की वस्तु को किसी को 9 रुपए की बेचते हैं तो 8 रुपए का लाभ होगा। लेकिन उसने बोला कि लाभ जब 3 गुना SP हो जाता है तो लाभ 4 गुना आता है, तो फिर अपने पास प्रॉफिट कितना आएगा 2। तो यहाँ से वही पूछा है कितना परसेंटेज का प्रॉफिट है उसको, 2 का कितने पर 1 पर CP पे निकालते हैं इंटू 100। तो यहाँ से आंसर आया 200% का प्रॉफिट होगा। ये पूछा था बस। तो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल रहते ही हैं। इससे लाभ कितना हो जाएगा परसेंटेज, जैसे परसेंटेज आपको परसेंटेज लाभ पूछते हैं से आपको बताया परसेंटेज, तो प्रॉफिट अपॉन कितना हो जाएगा CP इंटू 100। तो इस तरीके से निकालते हैं। अगला देखते हैं क्या। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11 और 17 है और उनका महत्तम समवर्त HCF 4 है। उनका लघुत्तम समवर्त LCM बताना आपको क्या है। जैसे उसने बोला है 2 धनात्मक संख्या दी है, 2 धनात्मक संख्या दी है, जैसे फर्स्ट और सेकंड 2 संख्या दी है, कितना अनुपात दिया है उनका 11 और 17 का दिया है, 11:17 इस तरीके से दिया। अब उन्होंने क्या दिया HCF दे दिया और HCF दे दिया, HCF कितना दिया 4 दे दिया, HCF 7 दिया 4। तो आपको ये बताना क्या बताना, उसका LCM बताना कितना। तो मैंने बताया आपको फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर के LCM इंटू HCF। एक तो ये सीधे से बात है, आपको जब संख्या निकालनी है तो LCM निकालना तो या तो फर्स्ट, लेकिन ये अपने पास पूरी नहीं है 4 का अगर इंटू कर लेता, क्योंकि HCF क्या होता है कॉमन नंबर फैक्टर होता है, जिसमें से आप ऐसे 11 एक संख्या यहाँ तो ये संख्या 44 बन जाएगी आपके पास, ये 44 संख्या होगी तो 4 घंटों ये 68 होगी इस तरीके से। तो यहाँ ये संख्या रख सकते हो, यहाँ ये रखोगे तब जाके आप LCM निकल आए। तो ये 44 इंटू 68 बराबर के LCM बताना है और HCF आपके पास 4 दिया, तो आप 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, कितना हो जाएगा 11। अब इंटू LCM बताना है, LCM बराबर कितना 68 इंटू 11, 11 का इंटू कैसे करते हैं, ये कितना 8, बस अगला पद जोड़ दो, 8 और 6 14 की 4 16 1, तो 1 इसमें जोड़ो तो 6 में 7। तो इस तरीके की करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस 11 का जब भी मल्टीप्लाई आता है तो बस फर्स्ट इनको जोड़ो तो जो भी आएगा रखो, ऐसे 8 8 से 14 4 16 1 और 6 में जो 1 बची 7 748 इनका LCM हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने दिया 2 संख्या A और B और C और D का औसत दिया 9 6 4 है। जैसे उसने क्या बोल दिया 2 संख्या A प्लस B, इनका औसत A प्लस B 2 संख्या जब 2 से भाग देंगे तब जाकर औसत होने कितना दिया 9 दिया है। और फिर B प्लस C दी है, इनका भी औसत कितना दिया है 6 दिया है। और फिर C प्लस D दिया है, इनका औसत कितना दिया है
अपने पास 4 दिया, इस तरीके से। तो उन्होंने पूछा ए और डी का औसत क्या होगा, ये बताना। तो यहाँ से अगर मैं योग बताता हूँ इनका, तो योग यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 का इंटू इधर हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a प्लस बी संख्या आ जाएगी 18, a प्लस बी कितना आ गया 18, और b प्लस सी कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, और c प्लस डी कितना आएगा 4 दूनी 8, ये योग आ गया 8। अब a प्लस डी बताना है। अगर मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐड करके इसको माइनस कर देता हूं, तो देखो इसको मैं ऐड करूंगा, इस पद को माइनस कर दूंगा, इसको भी ऐड करूंगा। जैसे a प्लस बी, मैंने इसको माइनस कर दूंगा, कितना माइनस के b और माइनस के c, इसको ऐड कर दूंगा प्लस के c प्लस के d। ऐसा क्यों किया, अभी देखो, बराबर कितना 18 माइनस किया तो माइनस के 12 प्लस के 8, ये किया। यहाँ से क्या हुआ, c से c खत्म और b से b खत्म। यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस डी का योग निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से कितना बचेगा 6 और 8, 18 में से 12 जाएंगे 6 बचेंगे और प्लस के 8 यानी 14 आ जाएंगे। अब मुझे क्या यो एवरेज बताना है, तो एवरेज दो संख्या 2 से भाग दे दो, यहाँ से भी 2 से भाग दे तो एवरेज कितना आ जाएगा 7 आता है। यहाँ से हो गया दोस्तों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि P 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, पर Q इसे R को 1449 रुपए में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना। यानी एक बंदा था कौन, P, एक वस्तु कितने की खरीदता है, वो 1200 रुपए की खरीदता है। एक बंदा P था, ये 1200 रुपए की वस्तु खरीदता है और जो Q को बेचता है 15% लाभ पर। अब Q इससे खरीदता है यानी 15% लाभ पर बेचता है, यानी 115/100, ये कर सकते हो। तो यानी इसने Q को कितने की बेची वस्तु, Q के पास वो वस्तु जाएगी, इंटू करो ना, 12 60 0, 12 कम 12 6 18 की 8, 12 कम 12 सॉरी हाँ, और 1 13, यानी 1380 रुपए की Q ने वो वस्तु खरीदी। अब उसने क्या किया, Q इसे R को कितने में बेच रहा है, 1449 में, 1332 में खरीदी और इसने R को कितने में बेच दी, ये CP हो गया, Q का CP है ये, ठीक है, ये Q का CP हो गया। और तो इसने कितने में बेची, Q ने जो बेची SP, Q का SP कितना हो जाएगा 1449 रुपए में बेची। तो इसमें Q का लाभ प्रतिशत बताना है। अगर 1380 में खरीदी 1449 में बेची तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से लाभ कितना आ जाएगा, Q का लाभ कितना आ जाएगा 9, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ 6, 14 में से 8 जाएंगे 6, 3, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, यानी 69 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, 49 1380 20 इधर से 49 69 का हो जाएगा, ठीक है। कितने पर 1380 इंटू 100 और परसेंटेज आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो में खत्म करता हूँ, 69 दूनी 138 होता है क्या, हाँ ठीक, 69 दूनी 138 और 2 से काट दूंगा 5%। तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर के लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 5%। दोस्तों समझ में आया होगा, आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, खत्म करते हैं इसको आज। किसी बाल्टी के 4/11 भाग, सिंपल है, चलो आया होगा। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, ये बताना। यानी किसी बाल्टी का 4/कितना 4/11 भाग, डायरेक्ट करोगे 4/11 भाग 5 मिनट में, 4/11 भाग 5 मिनट भरता है, इस बाल्टी को आप टोटल भाग भरा सकते हो। यहाँ से अब बचेगा कितना, शेष भाग पूछा, जब टोटल आपके पास ये रहता है टोटल, ये कितना है टोटल, और ये इसने काम किया है वो है, तो इसके बाद रिमेनिंग बचेगा 4, इसने काम कर लिया, कितना 7/11 भाग इसका भी बचेगा 7/11 भाग। यहाँ से एक काम तो ये करा सकते हो आप, टोटल काम करा सकते हो, कितना, अगर 4 5 में तो 11 का इंटू कर लो, और 7 से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 5 गुणा 11/4 इंटू यही करना 7/11, ये कर सकते हो, 11 से 11 खत्म, 7 5 35/4, कितना लगेगा उसको 8, बच कितना जाएगा यहाँ से, अच्छा 32 होता है, 3 बचेगा ना, तो 7 ये बचेगा ना,
तीन तो मतलब टाइम बताना है तो 8 आवर्स तो आ जाएगा। 3/4 इंटू मिनट में चेंज कर दूंगा तो 15 बराबर कितना आ जाएगा 45, यानी 8 आवर्स 45 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। 8 घंटे 45 मिनट, 8 आवर्स 45 मिनट, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या किया उसने 4/11 भाग 5 मिनट में बढ़ता है और शेष भाग पूछा कितने बढ़ेगा। ये टोटल 11 भाग था, या तो 4 तो 11 में 55/4 आप ऐसे कर सकते हो, वही है। फिर ये 11 है, ठीक है, तो 7/11 भाग शेष बचेगा। 4 भाग बढ़ दिया 11 में से तो 7 बचेगा, 7 बस 5/4 7/11 से 11 खत्म हो जाएगा, 7 5 35/4 कर लेंगे, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, लास्ट सवाल, अच्छे सवाल हैं, देखते हैं। एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक कार्य को कितने में 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी ये दोनों 8 दिनों में काम कार्य को कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी काम को करते हैं, काम कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में कर सकते हैं। इस तरीके से दिया है। आगे क्या बोला है, तो ए बी सी एक साथ कार्य को करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये दिया। आप एलसीएम कितना आ जाएगा, काटो 72, हाँ एलसीएम आएगा 72, 72, 18 चौक 72, 8 नाम 72 और 12 छक्की 72, ये आ गया, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता। तो यहां से ए की एफिशिएंसी 4 है और दोनों की कितनी है 9 है, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है और बी प्लस सी दोनों की कितनी है 9 है, तो बी की कितनी बचेगी भाई 5 बचेगी। अब जब बी की 5 आ गई, दोनों की 12 है, तो सी की कितनी बचेगी 7 बचेगी। टोटल काम 72 कराना, तीनों मिलकर कितने बनेंगे 4 5 9 और 7 16, सही है। तो 72 काम अपने को कराना है, 72 काम कितने में 16 घंटे में तीनों करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिल। काटो कितने से कटेगा यार, 8 से काटता हूँ 2 और 9, 8 9 72, 9/2 और 4.5 आवर्स में काम वो कर लेंगे, ठीक इस तरीके से, या 9/2 आप ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, कई तरीके लिखने के, 4 सही 1/2 इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ था आवर्स। अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इतने में खरीदता है। अगला देखो, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपए में बेचता है, तो सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पूछा है, छूट देता है तो छूट किस पर देता है, एमपी पर। एमपी बोलते हैं मार्क प्राइस, कितनी है 12% की छूट देता है, यानी मैं मानता हूं इसको 100 है, 12% की छूट देता है इसमें, डिस्काउंट कितना कर रहा है माइनस के 12%, तो कितना बचेगा 88, ये आता है एसपी, ठीक है। एसपी इसकी वैल्यू उसने दी है, कितनी दी है 17,476, 88 की उसने वैल्यू दे दी कितनी 17,776, 17,776 ये दिया हुआ अपॉन 88 इंटू 100 की एमपी बताना था ना, 100 की वैल्यू मार्क प्राइस बताना, कितने से 11 से खत्म करूं इसको, 11 से, ठीक 11 से 8 आ जाएगा, 11 एकम 11 6 बचेगा, 11 की 66 1 बचेगा, 11 एकम 11 11 की 66, देख लेना यार 202, बस यही आंसर आ गया। कितना आ गया एमपी 20200, 20,200 आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों अगर आपको तो वीडियो कैसी लगी यार बताना और लाइक करना, तो और अगले सेट अपन करते हैं, उसमें भी प्रैक्टिस आपको बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो यार लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ डाउट है तो और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो थैंक यू, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, तब तक।